दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी करे कि आपका आने वाला समय धन और समृद्धि से भरा रहे। मेरी जुबान आप सभी को लग जाए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने भले ही एक छोटी घटना की कहानी लेकर आया हूं, लेकिन यह घटना इतनी खतरनाक थी कि इसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा पड़ा कि काफी साल होने के बाद भी वो सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाया। जिस प्रकार से दीपावली की रात एक अमावस्या वाली काली रात होती है, उसी प्रकार से अमावस्या की रात हर महीने एक बार जरूर आती है। अब दीपावली की अमावस्या को तो हम ढेर सारे दिए जला के, लाइट्स जला के रोशन कर देते हैं, लेकिन बाकी की अमावस्याओं का क्या? कहा जाता है कि अमावस्या की रातों में जो निगेटिव एनर्जीज होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती है। भूत प्रेत शैतान पिशाच खुलेआम घूमते हैं, और अगर उनके सामने कुछ ऐसी चीज आ जाए जो उनको अट्रैक्ट कर रही हो या गुस्सा दिला रही हो, तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं। और सामने वाले की बर्बादी तो पक्की भाई। अगर किसी के पीछे कोई भूत प्रेत शैतान लग गया तो खत्म ना खेल। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गांव में एक रमेश नाम के व्यक्ति रहा करते थे। रमेश बहुत ही खुले मिजाज के व्यक्ति थे। उनको ऐसे भूत प्रेत, अमावस्या, पूर्णिमा ऐसी किसी भी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को ओपन माइंडेड समझते थे। इसी कारण से, हद से ज्यादा ओपन माइंडेड होने की वजह से वो पूरी तरीके से नास्तिक थे। ना ही भगवानों के ऊपर विश्वास और ना ही भूत प्रेत पिशाच शैतानों के ऊपर। इनके एक भतीजे थे। काफी समय से इनका भतीजा इनके घर पर आया हुआ था। इनके भतीजे को लोग बाबू कहते थे। हम इनको बाबू कहकर ही पूरी कहानी में पुकारेंगे। बड़े बाबू कहते थे तो हम बाबू कहेंगे, ठीक है। तो बाबू ना काफी दिनों से रमेश के घर पर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर स्टे कर रहे थे। ऐसे होता है ना, रिश्तेदारी में हम लोग कभी कभी जाते रहते हैं, समय मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो ऐसे ही बाबू भी रमेश के घर पर। तो एक दिन की बात है, बाबू अपने चाचा रमेश से क्या कहते हैं कि चाचा चलो ना थोड़ा सा कहीं से घूम के आते हैं यार, खाना आज बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा टहलेंगे तो अच्छा लगेगा। रमेश बोलते ठीक है बेटा चल। अब ये दोनों वॉक करने निकल गए। वॉक करते करते परिवार खानदान की कई बार बातें नहीं निकल जाती है क्या, वैसी कुछ बातें निकल गई। अब इन दोनों में ना एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। जो रमेश है बाबू के ना कजिन चाचा थे। तो ऐसे जब सेम एज डिफरेंस के लोग होते हैं, मतलब सेम एज के लोग होते हैं, तो दुनियादारी की बातें भी करते हैं घर परिवार के ना। ये चाचा भतीजा कम, थोड़े दोस्त ज़्यादा जैसे थे। तो ये लोग निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं घर से, गांव के आगे निकल गए। बात करते करते ये समझ में, अरे गांव बहुत पीछे छूट गया है। ये दोनों वापस से अब लौट के अपने घर की तरफ आने लगे। तो गांव का जो गेट था, समझ लो एंट्रेंस, उसके जस्ट पहले रमेश क्या बोलते हैं कि बाबू तू यहीं पे रुक, मैं एक नंबर करके आता हूँ, बहुत ज़ोर से आइए यार। तो थोड़े जो बाबू थे ना, ये ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते थे, तो बोलते चाचा घर पे ही कर लेना ना यार, जल्दी जल्दी चल लेते हैं। ऐसे अमावस्या की रात है आज, और ऐसे खुले में करना ठीक नहीं है, और अनजान जगह पे तो कतई नहीं। तो चाचा बोलते अरे यार ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, तुझे पता है, अरे पूरे ख़ानदान को पता है, और जो विश्वास करता है उसी के साथ होता है, मुझे कुछ नहीं होता। एक बार नहीं हज़ारों बार किया हूँ, आज 1001वीं बार भी करूँगा तो देख। तो बहुत रोकने की कोशिश करते हैं उस समय बाबू, लेकिन चाचा रुके नहीं और गए पेड़ के नीचे और एक नंबर अपना मज़े में बढ़िया से निपटारा कर दिए। देखे आए, बोलते देख कुछ हुआ क्या, कितने अच्छे से मैंने कर लिया, पेट हल्का हल्का हो गया, अब मस्त से चलेंगे आराम आराम से बात करते हुए। अच्छा टॉपिक निकला था तो हाँ क्या। तब टॉपिक को कंटिन्यू करते करते ये दोनों अपने घर की तरफ पहुँच पड़े। घर आ गए तो घर में देखे कि बाकी सारे सदस्य सो चुके हैं आराम से, क्योंकि इनको लेट हो गया था, काफ़ी आगे निकल गए थे टहलते बात करते करते। अपने घर पर आए हैं, दरवाज़ा खोले तो एक जगह बची हुई थी, नीचे ज़मीन में सोने की एक जगह बची हुई थी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कुछ मेहमान आए हुए थे इनके घर पे। कभी कभी गर्मी वर्मी की छुट्टी पे आ जाते हैं ना लोग, ये वैसे ही वाला टाइम था। तो ऐसा बीच में एक जगह पड़ी हुई थी नीचे ज़मीन में, तो वहाँ पे ना अपने चाचा जी सो जाते हैं। और जो अपने ये बाबू है ना, वो इनके ऊपर वाला, जैसे पुराने ज़माने कैसे घर होते थे कि भले ही एक प्रॉपर घर रहेगा हट शेप में, लेकिन उसके अंदर भी फ्लोर्स होते थे। आपने देखे होंगे, बहुत पुराने ज़माने के घरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ना लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, ऊपर जाके ऐसा कुछ बना हुआ था लकड़ी का, उसमें जाके सो जाते हैं अपने बाबू, और चाचा नीचे सो गए। सोते हुए पता नहीं कितना समय हुआ होगा, कितना नहीं।
कोई दरवाज़ा खटखटाता है। बाकी सारे लोग बहुत गहरी नींद में थे। नींद रमेश जी की ही खुलती है, चाचा जी की। वो जागे और लेटे लेटे पूछे, कौन है? इतनी ज़ोर ज़ोर से इतनी रात में कौन पीट रहा है? सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो दरवाज़ा है कि पीटे ही जा रहा है, पीटे ही जा रहा है। रमेश जी देखते हैं कि सब लोग क्या घोड़े बेचकर सो रहे हैं यार, चलो मैं ही उठ के देखता हूँ। रमेश जी उठे और जैसी दरवाज़ा खोले, सामने का नज़ारा देख के इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। क्योंकि सामने कोई साधारण, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही लंबा, पूरी तरीके से ब्लैक काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी खड़ा है, जिसके लगभग इतने इतने बाल है, यहाँ से लेकर इतने इतने एकदम घने बाल। और ये आदमी ही है। इनको घूर घूर कर, इतनी बड़ी बड़ी तो इसकी आंखें रही होगी, एकदम घूर घूर कर इनको देख रहा है। बड़ी हिम्मत से इन्होंने पूछा, घबरा गए ना, अचानक से नींद से उठे और दरवाज़ा खोल के ऐसे आदमी को कोई भी अपने घर के बाहर देखेगा तो डर नहीं जाएगा क्या? एकदम घबराहट में धीरे से पूछे, कौन हो तुम? जैसे उन्होंने ये पूछे हैं, उसने अपने बड़े बड़े हाथ से इनका गला पकड़ लिया और ज़मीन में पटक के घसीट के घर के बाहर लेकर गया। अब इतनी ज़ोर से गला पकड़ा था ना, उसके हाथों का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि इनकी ऑन द स्पॉट बोली बंद हो गई। ये कुछ भी नहीं बोल पाया और एकदम आँख वाँख चढ़ गई, क्योंकि बहुत भयानक गला दबा के एकदम घसीट के ऐसे लेके जा रहा था जैसे किसी नॉर्मल इंसान को नहीं, ऐसे ही जो छोटे से कोई इतना सा कोई जीव होगा उसको ऐसे लेकर जा रहे हैं। सब घसीट के लेकर गया और इनके घर के छत में चढ़ने लगा। हर्ट शेप का ज़रूर इनका वो बना हुआ था, लेकिन इनके पीछे की तरफ ना, मतलब घर के जस्ट पीछे की तरफ इन लोगों ने छत जैसा भी कुछ बनाए हुए थे, ताकि ऊपर जाएं तो कुछ सुखाने उखाने का रख सकें। लोग अलग तरह के डिज़ाइन के घर बनाते थे पहले, मतलब सामने तो प्रॉपर ऐसा रहेगा हट टाइप का, लेकिन पीछे तरफ भी ऊपर चढ़ के छत जैसा भी एक आध कमरे के ऊपर बना देते थे, ताकि गर्मी अर्मी के मौसम में ऊपर सोने की सुविधा भी हो जाए। तो ना वो पीछे तरफ ले जाकर सीढ़ियों से वो छत की तरफ चढ़ने लगा। अब ये उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको ऐसा फील होने लगा कि मेरी सांसें पूरी तरीके से रुक गई है। एट लास्ट छत के ऊपर वाले पोर्शन में आया वो इनको लेके, और एकदम ऊपर उठाया और सीधे नीचे फेंका है। बहुत भयंकर। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ जैसे अंडरटेकर चॉकस्लेम मारता था ना, एकदम ऐसा हाइट में एकदम कहीं नीचे जाके ऐसा पेल देता था, वैसा वाला कुछ तो भी सीन हुआ होगा। बहुत जोर से चिल्लाए। बस इनको चिल्लाना इनका आखिरी याद था और वहीं पर बेहोश। इनके चिल्लाने की वजह से जितने भी लोग घर के अंदर सो रहे थे सब भागते भागते आए। अरे अरे चाचा क्या हो गया, चाचा क्या हो गया, रमेश को क्या हो गया? बाहर पहुंचे, देख रहे हैं तो रमेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो पीछे तरफ था ना, इनका घर के पीछे तरफ छत था, वो पीछे तरफ ही फेंका था। कहीं मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। 15-20 मिनट हो गए, बड़ी मुश्किल से एक लड़का था, वो पीछे की तरफ गया, देखते देखते तो वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। बेहोश पड़े तो थे वो नॉर्मली, लेकिन उनके जस्ट बाजू में वही ब्लैक शेडो, ब्लैक आदमी बैठा हुआ था। वो बच्चा इतनी ज़ोर से, जब उसकी नज़र अचानक से पड़ी, देखो रात का अंधेरा भी है, इतनी इजीली वो काले कपड़े वाला काला आदमी इतनी इजीली नहीं दिख जाएगा, तो नहीं देख पाया था। पहले तो रमेश जी के ऊपर ही नज़र पड़ी और फिर अचानक से उसके पैर दिखे, सड़े गले से नाखून वाले गंदे घिनौने पैर। और फिर वो ऊपर देखा तो वो आदमी ऐसा बैठा हुआ, ऐसा करके, ऐसा नहीं बैठे रहते क्या 2 नंबर करने के लिए कुछ लोग बैठते हुए, ऐसा वाला बैठा हुआ था, एकदम इनके कान के बाजू में बैठा हुआ था। वो भयंकर जोर से चिल्लाता हुआ, भागो भूत 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 बोलते हुए भागा बाहर की तरफ। बाकी सारे लोग क्या हो गया करके दौड़ के आए, और जैसे ही सब लोग आए, उन्हें एकदम इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, अपने दांत दिखा के, जैसे कोई जानवर नहीं डरा रहा होता है क्या। जैसे आप जनरली किसी कुत्ते के पास जाओ और वो आपको डराना चाहेगा तो कैसे दांत दिखा के है करके डराएगा, वो बिल्कुल वैसे ही डरा रहा था, बिल्कुल। वो कोई इंसान नहीं था, 100% थे, क्योंकि उसके दांत वात इस तरीके से निकले हुए थे जैसे किसी जानवर के ही निकले रहते हैं। लेकिन वो 4 पैर में भी नहीं चल रहा था, तो वो जानवर भी नहीं था। बड़ी हिम्मत करके जो अपने बाबू है ना, मतलब जिनके चाचा जी थे, बाबू आगे बढ़े, और बाबू जैसे ही आगे गए तो पीछे हटने लगा। बाबू ने नोटिस किए कि ये मुझसे डर रहा है, अब मुझे नहीं डरना चाहिए, हिम्मत करके आगे बढ़ता हूँ, ये हटेगा। फिर वो आगे गए, हे करके वो ऐसे वो आगे गए। बाबू भी थोड़े लंबे चौड़े हैं और पता नहीं वो डर क्यों रहे हैं इनसे, इतना हट्टा कट्टा। उसकी जो वो भूत है, जो भी वो प्रेत है, उसकी हाइट हेल्थ, वैसे वो भूत प्रेत नहीं रहा होगा,
वो पिशाच रहा होगा, जिन्हें वैम्पायर्स भी कहते हैं आज के नॉर्मल भाषा में। तो वो डर रहा है, जबकि वो डबल हाइट का है, हेल्दी है इनसे बहुत ज़्यादा। वो चाहे तो एक उल्टे हाथ में बाबू को ऐसे गिरा सकता था, लेकिन वो बाबू से डर रहा था। तो ये इन्होंने हिम्मत ऐसे बांधे और हे क्या कर लेगा, क्या कौन है तू, ऐसा करके ऐसे गुस्से में आगे गए। तो वो ना भागा है, इनको देख के बहुत भयानक तरीके से भाग गया जंगल की तरफ। जैसे ही भागा तो सब लोग हिम्मत करके आगे बढ़े हैं, इनको देखने के लिए तो बेहोश पड़े हुए हैं। बाकी सारे लोगों को देख के लग रहा है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया क्या नहीं। जैसे ही उनको हाथ लगाया गया तो ये पाए कि हाँ सांसें वासें चल रही है और शरीर ठंडा नहीं पड़ा है। खींचकर लेकर गए हैं अंदर, पानी वानी डाल के जगाने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी मुश्किल से इनको थोड़ा थोड़ा होश आया। फिर रात में ये लोग घर के आसपास कोई वैद्य वैद्य रहा होगा, उसको ढूंढने के लिए गए। वो आया है, उसने दवाई मलहम पट्टी वगैरह की, क्योंकि चोट भी आ गई थी, ऊपर से फेंका है। फिर बड़ी मुश्किल से सुबह के 10 बजे के आसपास इनको ढंग से होश आया, और जब होश आया तो पूरी बात बताया। अब जब पूरी बात बताए तो बाबू ने पकड़ लिए, बोले देखे चाचा, गलती किए थे, आपको 1 नंबर नहीं करना चाहिए था उधर पे। तो ये मतलब उसमें मतलब क्यूरियोसिटी में बाबूजी की जो वाइफ थी, बाबू की वाइफ, वो पूछ लेती कि चाचा आपने किए तो किए, लेकिन किस तरफ किए थे ये समझ में आ रहा है आपको, कहाँ किए थे ये बता सकते हो? तो बोलते एक पेड़ के नीचे, बहुत पुराना पेड़ था। बोले सारे घर वाले इनके ऊपर बरस पड़े, इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ में नहीं आता है आपको, पेड़ के नीचे, अनजान पुराने पेड़ के नीचे कौन करता है? क्या पता उस पेड़ पे किसका वास हो किसका नहीं। जामुन का पेड़ था ये बोलते हैं फिर शायद। बोले जामुन का पेड़ तो और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कई बार जामुन के पेड़ों में बहुत सारी एंटिटीज़ का वास हो जाता है। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़, पीपल का पेड़ और बेल का पेड़, इसमें ना अलग अलग तरह की एनर्जीज वास करती है। मैं ये नहीं बोलूँगा केवल भूत ही होते हैं, अलग अलग तरह की एनर्जीज। और किसी भी तरह की एनर्जी को ये पसंद नहीं आएगा कि कोई भी इंसान आए और नीचे 1-2 नंबर करे या थूक के चले जाए। नहीं, आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर पे कोई आए और ऐसा करे? गुस्सा आएगा कि नहीं? वैसे ही वो एनर्जीज को भी बुरा लगता है, उनको भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और फिर अगर ऐसी एनर्जीज या ऐसी एंटिटीज़ को क्रोध आ जाए तो क्या हाल होगा नॉर्मल व्यक्ति का? इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी कि ऐसा वो भागे, लेकिन अब वो भाग भूग गया, इन्होंने बता दिए। अब सभी के मन में क्यूरियोसिटी आई कि बाबू आगे गया तो इतना बड़ा पिशाच ऐसे डर के कैसे भागा, क्या सीन होगा? तो ऐसे कुछ दिन बाद एक इनको पंडित जी वगैरह से कोई मिले होंगे, उनसे पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्या कारण होगा? पंडित जी बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम भी बड़ा एक्साइटेड है ये जानने के, कुंडली दिखाओ। बाबू की कुंडली दिखाई गई और पंडित जी ने भी अपने हाथों से बना और बताया कि इसका कुछ लग्न ऐसा है, कुंडली में राशियों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कोई भी भूत प्रेत शैतान पिशाच इसके इर्द गिर्द भी नहीं रह सकता। ये उसके पास जाएगा ना, भूत प्रेत शैतान पिशाच के बाद, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो भाग जाएगा। कोई भी पोजेस भी रहेगा, किसी के ऊपर मारण क्रिया भी कर ही रहा होगा ना किसी ने, तो ये बाबू अगर उसके पास जाकर उसको हाथ रख देगा और 4 बातें सुना देगा ना, तो वो मारण क्रिया भी सामने वाले की कट जाएगी। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के। वैसे इसके बाद किसी ने इस पूरे ख़ानदान में ऐसी कोई गलती नहीं किया, क्योंकि पूरे परिवार में एक कांड भी हो जाता है तो लोगों को याद रहता है। फिर ये तो इतने डरे सहमे रहने लगे रमेश कि फिर खुद के ऊपर क्या दूसरों को भी हिदायत देने लगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इनकी लाइफ यहाँ से पूरी तरीके से चेंज हो गई। और आज तक इस घटना को, काफ़ी साल हो चुके हैं, 89 के आसपास ये घटना घटी थी और अब तक कितना आ गया, 2025 आ गया। सन 89 से 2025, 1989 से बहुत लंबा समय होता है यार। अभी तक वो उस चेहरे को भूल नहीं पाए और डर को निकाल नहीं पाए, रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलते। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी, जो बाबू थे ना, उनकी शादीशुदा तो वो थे, कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी हुई और उनके बेटे ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। छोटा है बहुत, लेकिन फिर भी उसने बताया कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा हुआ है। मैं सोचा कि ये बताना तो पड़ता है यार, बहुत स्कैरी घटना है, बहुत सीख देने वाली है। तो बस क्या कर सकते हैं, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।